मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी 27वीं आईनी तरमीम लाने पर मुत्तफिक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की लाहौर में मुलाकात की। अंदरूनी कहानी सामने आ गई। 27वीं तरमीम पर सूबों के खदशात पर बातचीत। मौलाना फजल रहमान और MKM को इत्तेमाद में लेने का फैसला। शहबाज शरीफ ने कहा 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी का क्रेडिट तमाम इत्तेहादी जमातों को जाता है। पहले भी अवामी खिदमत से पीछे नहीं हटे, अब भी नहीं हटेंगे। मुल्क की मुआशी अशारिया मुस्बत, महंगाई में वाज़ेह कमी होती नजर आ रही है। बिलावल भुट्टो ने 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी को तारीखी करार दिया। कहा जमहूरियत और पार्लियामेंट की मजबूती के लिए मिलकर चलेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेज के ऑपरेशन, फितनल खवारिज के 4 दहशतगर्द हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक शुमाली वजीरिस्तान में फायरिंग के तबादले में 2 ख्वारिज मारे गए। जिला खैबर में सिक्योरिटी फोर्सेज से झड़प में 2 ख्वारिज हलाक, 3 जख्मी हुए। वजीर आजम और वजीर दाखिला का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रहेगी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम फौज के शाना बशाना खड़ी है। मोहसिन नकवी ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई करके खारजी दहशतगर्दों के मसूम अज़ाइम को नाकाम बना दिया। रिजवान जो है वो बाबर के बाद कैप्टन बनने चाहिए। फैसला किया है कि ये कैप्टनसी जो है ये रिजवान के सपोर्ट करें। हमें अपने डोमेस्टिक क्रिकेट को इज़्ज़त देनी होगी। उसका जो भी फैसला था वो अपनी गेम पे ज़्यादा फोकस करना चाहता है और हम सब की ख्वाहिश है कि वो अपनी फॉर्म में वापस आए और उसी तरह की परफॉर्मेंस दे जिस तरह की वो माशाल्लाह से पहले देता रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में बड़ी तब्दीली। मोहम्मद रिजवान T20 और वनडे के कप्तान मुकर्रर। सलमान अली आगा नायब कप्तान होंगे। बाबर आजम ने कप्तानी छोड़ने का फैसला किया। वो खेल पर तवज्जो मरकूज रखना चाहते हैं। बाबर आजम जैसे बड़े खिलाड़ी अरसे बाद आते हैं। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा सिलेक्शन कमेटी को आज तक नहीं कहा इस खिलाड़ी को शामिल करो, उसको नहीं। इंग्लैंड के खिलाफ जीत में सिलेक्शन कमेटी का बड़ा हाथ है। आकिब जावेद को लाने में थोड़ी देर हो गई। उन्हें 6 माह पहले ले आते तो नताइज मुख्तलिफ होते। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर सिलेक्शन कमेटी ने बहुत मेहनत की। आखिरी 2 टेस्ट में सिलेक्शन कमेटी ने नॉन स्टॉप काम किया। एक सवाल के जवाब में कहा फखर जमान का ज्यादा मसला फिटनेस, दूसरा शौक कॉज नोटिस का है। होल हार्टेडली मेहनत करें तो सारी चीज़ें अचीव हो सकती हैं। और जिस तरह से मेहनत की है ग्राउंड स्टाफ ने मुल्तान के और पिंडी के, आई थिंक कि हम सब ने मिल के ये एक टास्क लिया कि यहाँ से हमने स्पिन पिच प्रोड्यूस करनी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरा हुआ। और मेरा ख्याल है कि चीज़ें हो सकती हैं अगर आप होल हार्टेडली मेहनत करें। मेहनत की जाए तो हदफ पूरा हो सकता है। होम ग्राउंड का फायदा उठाना चाहिए। बाकी टीमें भी फायदा उठाती हैं। वाइट बॉल टीम के लिए यंग टीम को मौका देना पड़ता है। टीम की तश्कील के लिए यंग टैलेंट को लाना पड़ता है। जो मुंतखब नहीं हुए उसका मतलब ये नहीं कि वो आइंदा कभी नहीं आ सकते। सिलेक्शन कमेटी का कन्वीनर आकिब जावेद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने कहा मेरी नज़र में टीम में शामिल तमाम खिलाड़ी कप्तान हैं। जितनी ज्यादा मुशावरत और बहस होगी उतने अच्छे खिलाड़ी टीम में आएंगे। टीम में नौजवान प्लेयर्स के साथ तजुर्बाकार खिलाड़ी भी हैं। बड़े इवेंट के लिए टीम बनाने का काम शुरू कर दिया है। हमारा फोकस तवील मुद्दत का है। दौरा ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के लिए पाकिस्तान क्रिकेट स्क्वाड का ऐलान। बाबर आजम, नसीम शाह, शाहीन अफरीदी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम में शामिल। जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज में तीनों खिलाड़ी आराम करेंगे। कामरान गुलाम, उमर यूसुफ, सुफियान मुकीम डेब्यू करेंगे। जहांदाद खान और सलमान अली आगा पहली बार T20 स्क्वाड में शामिल। दौरे ऑस्ट्रेलिया में 3 T20, 3 वनडे मैचेस खेलेंगे। दौरे जिम्बाब्वे में भी 3 वनडे और 3 T20 शामिल। कौमी क्रिकेट टीम के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में उखाड़ पिछाड़ फखर जमान, सरफराज अहमद, मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से ड्रॉप। शाहीन अफरीदी की भी तनाजुली A से B कैटेगरी में चले गए।
शान मसूद की बी कैटेगरी कप्तान से मशहूर। अमेरिका के बाद बरतानवी सियासतदान भी बानी पीटीआई की पुष्ट पनाही करने लगे। 20 बरतानवी अरकान पार्लियामेंट ने बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई के लिए अपनी हुकूमत को खत लिख दिया। बरतानवी हुकूमत से पाकिस्तानी हुकूमत से फौरी रब्ता करने का मुतालबा। इससे पहले अमरीकी कांग्रेस अरकान ने भी अमरीकी हुकूमत से बानी पीटीआई की रिहाई के लिए किरदार अदा करने पर जोर दिया था। बानी पीटीआई इसराइल का पैदा करदा फितना है। यहूदी लॉबी बानी को रिलीफ दिलाने के लिए कोशिशां हैं। अमेरिका और बरतानिया में होने वाली लॉबीज की मास्टरमाइंड बानी पीटीआई की साफ कह लिया है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू कहा, पूरी पीटीआई अमेरिका, इसराइल और बरतानिया के पांव पड़ी है। ताने बाने बताते हैं कि बानी पीटीआई को कोई रिलीफ दिया जाएगा। बानी पीटीआई को रिलीफ मिलना यहूदी एजेंडे की तकमील होगी। बुशरा बीबी और बानी पीटीआई की बहनों की रिहाई किसी डील का नतीजा नहीं। बुशरा बीबी ने बहादुरी से 9 माह जेल काटी है। उन्हें जेल में जहर दिया गया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की हरीपुर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा बानी चेयरमैन पर झूठे मुकदमा दर्ज किए गए। वो आइन की बालादस्ती मुल्क और कौम के लिए कैद काट रहे हैं। पीटीआई की मौजूदा क़यादत बानी चेयरमैन की रिहाई में संजीदा नहीं। बानी के बाहर आने का मतलब मौजूदा हुकूमत का खात्मा है। फवाद चौधरी का दावा, बुशरा बीबी बानी पीटीआई की रिहाई और पार्टी में अहम किरदार अदा कर सकती हैं। कौन पार्टी अहदेदार होता है जो तनख्वाह लेकर काम करे? जिन्होंने पार्टी के लिए जुल्म बर्दाश्त किया वो गद्दार बन गए। साबिक विफाकी वज़ीर ने प्रोग्राम लाइव विद नसरुल्लाह मलिक में गुफ्तगू करते हुए कहा कि पार्टियां सोशल मीडिया ट्रोलिंग पर नहीं चल सकती। राजा जैसी जहनियत के लोगों ने मुल्क को नुकसान पहुंचाया। नवाज शरीफ की सियासत में अब दिलचस्पी नहीं, उनके आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जमात इस्लामी का स्कूलों को एनजीओज के सपुर्द करने का मज़ाहमत का ऐलान। अमीर हाफिज नईमुर्रहमान ने सरगोदा में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि मुल्की ज़खायर पर चंद अफराद नाक बने बैठे हैं। बिजली पैदा न करने वाले चंद IPPs को 28 अरब रुपए दिए गए। पीटीआई और पाकिस्तान स्टील मिल्स को तबाह कर दिया। नहीं चाहते हुक्मरानों के खिलाफ नाफरमानी की तहरीक चलाएं। उज़्बेकिस्तान के इंतखाबात, पाकिस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा खसूसी मुबस्सिर के तौर पर मौजूद। सिकंदर सुल्तान राजा की उज़्बेक मरकजी इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन निज़ाम ख्वाजा ज़ैनुद्दीन से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का बाहमी ताउन को मजीद फरोग देने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के इलेक्शन से मुतालिक तफसीली गुफ्तगू हुई। इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान ने एलामिया जारी कर दिया। पोलो इनपिंग का फाइनल न्यू एज केबल्स ने जीत लिया। एचजी पोलो को 6 के मुकाबले 7 गोल से शिकस्त दी। बरतानिया, स्वीडन, कनाडा की खवातीन सफीर शरीक हुई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी को बतौर मेहमान खसूसी बुलाया गया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 26वीं आईनी तरमीम से वज़ीर-ए-आज़म को घर भेजने का रास्ता रुक जाएगा। अदालत आईनी तरमीम के बजाय पोलो मैच पर बात होगी। खुशी हुई कि मर्दों के साथ खवातीन भी पोलो खेल रही हैं। आज मुझसे पूछें कि पोलो क्लब में घोड़े कितने खूबसूरत हैं। बिलावल भुट्टो ने पोलो टूर्नामेंट में उम्दा कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए। असेसमेंट टेस्ट ना लिया जाए, लाहौर में चंद शरपसंद अनासिर सरगर्म असातिज़ा को डराया धमकाया जाने लगा। असेसमेंट सेंटर जाने से रोकने के मुताबिक वाक़यात रिपोर्ट। सिक्योरिटी खदशात के बाइस असातिज़ा ने काबिलियत जांचने के टेस्ट का बायकॉट कर दिया। वज़ीर तालीम पंजाब ने मुतय्यन करदा सेंटर्स पर पुलिस तैनात करने का हुक्म दे दिया। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका फौज के इंसदादे दहशतगर्दी मश्क खत्म। ISPR के मुताबिक मुश्तरका मश्क इकबाल अव्वल की इख्तितामी तकरीब चेराट में हुई। 2 हफ्ते तवील मश्क का आगाज 15 अक्टूबर को हुआ था।
गजा में हर कदम पर मौत की आहट, इसराइली फोर्सेस के वहशियाना हमले, मजीद 42 फलस्तीनी शहीद, मजमूई तादाद 42,854 हो गई। सियाहोनी फौज ने कमाल अदवान हस्पताल को तबाह करने के बाद मुहासरा खत्म कर दिया। इसराइली फौज तिब्बी अमले और दीगर शहरियों को अगवा करके साथ ले गई। की उम्र कटी कर्ज लेके पालने में, हमारी कर्ज चुकाने में उम्र कट रही है। खुदा से मर्जियां मनवा रहे हैं लोग इधर खुदा को मनाने में उम्र कट रही है। और इस्लामाबाद के निजी होटल में अदब और शेरो सखन की महफिल, नामवर शुआरा की शिरकत ने महफिल को 4 चांद लगा दिए। महफिल सखन में पाकिस्तान के मारूफ शुआरा की शायरी ने हाज़रीन के दिलों को छू लिया।